हर जगह में पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर, आपको मौका मालूम है, हमारे ज़रूरतों को मालूम है, हम क्या करें। मैं इधर बैठकर एक कानून आपको दे नहीं सकता, उधर का मौके के अनुसार पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा, अगुवाई से करे। जल्दीबाजी में ना करें, पवित्र आत्मा को समय दे। पवित्र आत्मा मुझे क्या, देखिए मैं कोई भी काम पवित्र आत्मा को, मैं उनको समय, प्रभु इतना घंटे के अंदर आपने, या इतना दिन के अंदर, इतना महीने के अंदर जवाब देना नहीं। पवित्र आत्मा अपना समय के अंदर मुझे जवाब दे, अपना समय। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रभु अभी जवाब चाहिए, ऐसा हम नहीं बोल सकता। हम नम्र होकर आपका समय के अनुसार उद्धार के लिए हम, प्रभु इनको बचाओ, आप ही बचाओ। दूसरों के लिए, हमारा ज़रूरतों के लिए आते वक्त पिता से बोलना, प्रभु आपके समय के अंदर, आपके समय के अनुसार करना है। यिर्मयाह 23:6 पढ़िएगा। यिर्मयाह 23:6। यिर्मयाह 23:6। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम, यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। यहोवा हमारा धार्मिकता, उसके लिए इब्रानी भाषा में यहोवा सिदकीनो, यहोवा सिदकीनो 7। सातवां नंबर। यहोवा सिदकीनो, TSID, सिदकीनो। नीचे लिखता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह सुनाई देंगे। यहोवा सिदकीनो। हाँ, यहोवा सिदकीनो, इसका मतलब लॉर्ड आवर राइचियसनेस। यहोवा सिदकीनो, इसका अर्थ है द लॉर्ड आवर राइचियसनेस। इसका मतलब यहोवा हमारा धार्मिकता। हिंदी में क्या लिखा है? यहोवा हमारा, तो पढ़ो, धार्मिकता है। हाँ, यहोवा हमारा धार्मिकता, लॉर्ड और सिदकीनो। और एक बार पढ़ो। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम, यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। इसका बैकग्राउंड, क्यों यहोवा हमारा धार्मिकता बना है। इस्राएल के बारे में आप यिर्मयाह नबी के नबूवत पढ़ते समय आपको ये बात मालूम हो रहा है कि उन लोग बहुत पीछे हट गए, उनके चलाने वाले भी पीछे हट गए। उसका
दूसरा आयत से पढ़िएगा, उसका 23 का, यिर्मयाह 23 का 1 से 4 तक पढ़िएगा। उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और उनका नाश करते हैं, यहोवा ये कहता है। इसलिए इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की ये वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं, उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें जबरन बेच दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फिर फूले फलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे ना तो फिर डरेंगी, ना विस्मित होंगी, और ना उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की ये वाणी है। इधर में आप पढ़ते समय आपको मालूम होता है, इस्राएल का चरवाहा या चराने वाला लोग प्रभु की सेवा में, लोगों की सेवा करते हुए लगे रहने के जगह में अपने बातों में फंस गया। तब प्रभु अपने लोगों को ऐसा नहीं छोड़ेगा। प्रभु उठकर उनके बीच में धार्मिकता बनकर कार्य करेगा। उसका 33 का 16 भी पढ़िएगा, यिर्मयाह 33 का 16। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा, और उसका नाम ये रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। हाँ, यहोवा इस्राएल के साथ कैसा काम किया। प्रभु ने या परमेश्वर ने उनको मिस्र से छुड़ाया, अब्राहम से बुलाकर अलग करते करते बाद में मिस्र में पहुंच गया, मिस्र से छुड़ा कर लाया। उनके बीच में प्रभु पहले याचकों के द्वारा और न्यायियों के द्वारा कार्य करते आया, जजेस के द्वारा। उसके बाद इस्राएली लोग नबियों के द्वारा मांगने के कारण राजा भी दे दिया। कुछ राजा वफादार रहे। तो जब अच्छी तरह आप ये बात समझना, इस्राएल के साथ प्रभु ने कैसा कार्य किया। प्रभु प्रेम से उनको वचन देता रहा, लेकिन कुछ लोग प्रेम को कमजोरी समझकर प्रेम का नाजायज फायदा उठाते हुए अपना मनमर्जी में चलना शुरू किया। तब प्रभु परमेश्वर इस्राएलियों को, अन्य जातियों को उनके ऊपर हुकूमत करने के लिए दे दिया। आज सुबह हम मिद्यानियों के बारे में पढ़ा। इस्राएल परमेश्वर का मर्जी के अनुसार कार्य ना करने के कारण प्रभु ने उनको मिद्यानियों के अधीन में दे दिया। तो हमारा परमेश्वर का आदत आपको अच्छी तरह मालूम होना है। अगर आप परमेश्वर का मर्जी के अनुसार नहीं चलेगा तो आपको सीधा करने के लिए परमेश्वर अन्य जातियों के हाथ में आपको बेच देगा। वही इस्राएल का मंदिर, जो पवित्र मंदिर है, उसको भी सत्यानाश होने दिया। उधर का परम पवित्र संदूक को भी कहाँ गया मालूम नहीं, मंदिर को पूरा बर्बाद करने दिया। उसके बाद इधर में हम देखते हैं इस्राएली चलाने वाला पास्टर लोग, उधर याद चरवाहा, उन लोगों के बारे में नहीं, अपने बारे में मतलब देखते हैं। तब प्रभु बोलता है, मैं उनका धार्मिकता बनकर उनको चलाऊंगा। परमेश्वर कभी अपना अधिकार पूरा लेते हुए लोहे के डंडे से हमको सीधा करेगा। इस बात को समझने के लिए मत्ती 16 का 18 पढ़े, बाद में लिखने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा। मत्ती 16 का 18 पढ़े। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है,
और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हाँ, चाहे सारे पास्टर लोग पीछे हट जाएं, सब लोग दुनिया के पीछे चले जाएगा, तो भी प्रभु कहता है मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। अरे शामिल हट जाएगा या इधर बैठे हुए सारे लोग एक एक करके पीछे हट जाएगा, तो भी प्रभु अपना कलीसिया चलाएगा। प्रभु आपको मुझको मौका ही दे रहा है। इधर में यिर्मयाह के साथ प्रभु ने बोलता मैं उनका धार्मिकता बनाऊंगा। उसका मतलब उनके हिसाब में उनके तरफ से धार्मिकता कुछ भी नहीं, वो सब अपने मतलब में पड़ा हुआ है। हमारा धार्मिकता का अभी अब्राहम से शुरू करते हैं। अब्राहम परमेश्वर के साथ सीधा चलते रहने के कारण अब्राहम का धार्मिकता मैं आपको बताता हूं, समझ लो 90 है। आपको समझाने के लिए 90 अब्राहम का, क्योंकि जैसा एक बाप पैसा कमा कर बैंक में डाल देते हैं, मरते समय में 90 लाख रुपया बैंक में बच्चों के लिए पड़ा है। इसी मुताबिक अब्राहम परमेश्वर के साथ में वफादारी से चलने के कारण इसहाक याकूब उनके पीछे आने वाले के लिए कितना छोड़कर आ गया? 90 प्लस 90 प्लस समझ लो उनके खाते में 90 है। तो इसहाक भी प्रभु के सामने ठीक चला, तो उन्होंने भी उसके साथ कुछ और जोड़ा, 30 जोड़ा, तो उनके खाते में कितना हो गया अभी? 120। फिर याकूब पहले थोड़ा सा खाटा में था, फिर बाद में फिर भी विश्वास में उन्होंने भी कोई खाता छोड़कर नहीं गया। कितना आ गया? चलो याकूब का भी 30, तो कितना हो गया? 100। धार्मिकता प्रभु का उनके हिसाब में। फिर ऐसा आकर इस्राएल लोग चलते चलते ठीक करते आया, समझ लो ठीक करते एक एक राजा के आने से, दाऊद राजा, इस्राएल नबी लोग आया, दाऊद राजा अपना खाते में 40 और छोड़ दिया, तो फिर कितना हो गया? लेकिन उसके बाद आया सुलेमान, शुरू में थोड़ा जोड़ा लेकिन बाद में आकर पूरा खाता में डाल दिया, तो कितना हो गया? 200 कट गया। कितना हो गया? उन्होंने बड़ा राजा था, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने उधर में मंदिर में उन्होंने मोलेक के लिए मंदिर बना दिया यरूशलेम के। तो पहले कितना था? 90 30 190। तो काटा अभी हो गया कितना? 10 काटा माइनस काटा 10। उसके बाद योराबयाम उनका बेटा आ गया, वो भी क्या किया? गलत काम किया। उनके तरफ से कितना हो गया? 60 काटा कितना पड़ा? दो सबके लिए मिलकर 60। तो ये 60 काटा पड़ा। तो ऐसा, और इसके बाद इसराइल के नबी लोग आ गए, इसराइल के बाकी लोग आ गए, ऐसा काटा चलते चलते आ गया, समझ लो। फिर दूसरा भी आ गया, दूसरा राजा है, आहाब आ गया, योराबाम आ गया। तो उनके से और काटा कितना हो गया? काटा 150 लिख दो। तो पूरा काटा ही काटा चल रहा है, तो कितना हो गया टोटल? 210। तो तब प्रभु बोलता है, प्रभु अपना कार्य करने के लिए आते समय में प्रभु क्या बोलता है? मैं तुम्हारा अकाउंट में कितना ये? हाँ, मैं तुम्हारा अकाउंट में 400 डालता हूं। क्या करता हूं?
इसका मतलब प्रभु अपना बड़ा हाथ उठाकर तुम्हारा पाप को मैं मिटाकर मैं तुम्हारा खाते में कितना डालता हूं, 400 डालकर मेरा काम मैं आगे करूंगा। ये है। अगर पौलुस पीछे हट जाए तो प्रभु और किसी एक को खड़ा करेगा। परमेश्वर इधर में लिखा हुआ यहोवा सिदकीनु, इसका मतलब अगर आप सबका धार्मिकता 0 हो गया तो भी प्रभु का काम प्रभु अकेला करने वाला है। ये बात सब समझना। आप सब पीछे हट जाएगा। प्रभु की सेवा में चलते समय में अपना पाप का ऐसा काटा काटा चलता जाएगा तो प्रभु क्या डालेगा। इसलिए इधर में लिखा है, वो वचन आप अभी समझ में, यहोवा हमारी धार्मिकता, इसका मतलब बाकी लोगों का धार्मिकता का हिसाब किताब सब खत्म हो गया। फिर भी प्रभु इस्राएल के लिए अपना धार्मिकता बना करके कार्य लेके चलेगा तो प्रभु यीशु बोलता है मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। तो आप सेवा में चलते समय में प्रभु आप मुझे मौका दे रहा है इसलिए तेरा धन्यवाद, आप मुझे मौका दे रहा है इसलिए तेरा धन्यवाद बोलते हुए प्रभु को स्तुति करते रहने से आपके लिए अच्छा है, ताकि प्रभु आपको क्या करे, इस्तेमाल करे। अकेला लड़ाई लड़ने वाला है। अगर हम सब पीछे हट जाएं, एम सामुएल भी पीछे हट जाएं, फिर भी यीशु अपना कलीसिया बनाएगा। अकेला लड़ाई लड़ने वाला। तो आपको मौका मिल गया है तो आप प्रभु को धन्यवाद करो। ये बात समझ में आया? अभी लिखो। यहोशापात राजा परमेश्वर से प्रार्थना करते वक्त अब्राहम से लेकर एक का बात बोलकर आ रहा है। वो पुराना नियम का लोगों का आ गया। अभी नया नियम में हम शैतान को सामना करते समय में हमको धार्मिकता लेकर धार्मिकता का जिलम फैलने के लिए कहा है। एफेसी 6:12 पढ़िएगा। एफेसी 6:14, एफेसी 6:14, समय बचाने के लिए एफेसी 6:14 पढ़िए। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर, धार्मिकता का जिलम, हम उसका 12 पद में पढ़ते वक्त हमको बड़ा मल्लयुद्ध करना है। पढ़ो 12 पढ़ो। मल्लयुद्ध किस किस के साथ? 10 से 12 तक पढ़ो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसका शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। हमारा मल्लयुद्ध है सारे प्रधानों, अधिकारियों, इस संसार का हाकिमों और दुष्टता का आत्मिक सेना, बहुत दुष्ट का फौज के खिलाफ हमारा मल्लयुद्ध है। हाँ, इसके लिए क्या करना है उसका 13-14 पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। तुम बुरे दिन में सामना कर सको। परमेश्वर का सारा हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिन में सामना कर सके। हाँ, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हाँ। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से अपना कमर कसना और धार्मिकता की जिलम पहनकर। हाँ, धार्मिकता का जिलम पहनना है। तो शैतान का तीर आते समय में क्या पहनना है? धार्मिकता। तो हमारा धार्मिकता, हमारा सारे अच्छे काम परमेश्वर के सामने मैले चित्रों के समान है। तो फिर हम किसका धार्मिकता पहनेंगे? प्रभु यीशु मसीह का। 1 कोरिन्थी 1:30 पढ़ो। 1 कोरिन्थी 1:30, 1 Corinthians 1:30। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से
हमारे लिए ज्ञान ठहरा, हमारे लिए ज्ञान ठहरा, हाँ, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारा धार्मिकता बना। आपका बाइबल में लिखा है, हाँ, धर्म का मतलब क्या है? धर्म, पवित्रता, उसका है छुटकारा। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या बन गया? धार्मिकता बन गया। तो शैतान को आप सामना करने के लिए जाते समय में आपने पहना हुआ झिलम या धार्मिकता आपका धार्मिकता नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का। इतना लिखो, फिर मैं आप विवरण करूंगा। अभी शैतान के साथ सामना करने के लिए जाते हो, अभी नोटबुक सब नीचे रखकर इधर देखें, तभी आपके मन में अच्छी तरह बैठेगा। नोटबुक में रहने से, शैतान से लड़ने के लिए नोटबुक लेकर जाने से काम नहीं बनेगा। बहुत लोग प्रचार करने के लिए नोटबुक के लिए, आप लिखो, आपको लिखने के लिए समय मैं दूंगा अभी अच्छी तरह, क्योंकि आखिरी समय में लड़ाई लड़ रहा है अंधकार का शक्ति से। आप कल भी और परसों भी आपने देखा अंधकार का शक्ति से कैसा लड़ रहा है। तो आपको मैं परसों अंधकार का शक्ति का चालाकी मैंने पकड़ लिया, तो फिर उनको मालूम हो गया हम उस तरह से भी अभी इनके बीच में क्या नहीं कर सकता। हम जाएगा तो हमको पहचानेगा। समझ में आया आपको? कल कोई हरकत हुआ, आज कोई हरकत अभी तक हुआ है, क्यों? शैतान का शक्ति को मालूम हो गया हमारा चालाकी बुरा क्या कर रहा है, मालूम हो रहा है। नहीं तो हम भी आज भी क्या होना था, मुस्लिम ने शुरू किया, पत्रवाह शुरू कर दिया, आज एक नहीं आज 3-4 लाकर क्या कर देना, पत्रवाह शुरू करना था, है? तो इसलिए शैतान की चालाकी समझते हुए, तो इसलिए हम शैतान से लड़ाई लड़ रहा है। तो हम अभी कोई नोटबुक में ना देखें, इधर देखें। आप बोलेंगे आप पवित्र है, लेकिन फिर भी हम देखते समय में परमेश्वर के आंखों के सामने, परमेश्वर का धार्मिकता के सामने हमारा पूरा धार्मिकता गंदे मैले चित्रों के समान। हमारा हिसाब में कुछ भी अच्छा बात बताने के लिए नहीं है। इसलिए पौलुस बोलता है मेरे अंदर में कोई अच्छी चीज़ वास नहीं करता, क्योंकि हमारे अंदर शारीरिकता, फ्लैश रहता है। लेकिन प्रभु की कृपा से प्रभु हमको लेकर चल रहा है। तो आप शैतान के साथ में लड़ाई के लिए, बड़ा शैतान से लड़ाई के लिए जाते वक्त शैतान आपके साथ बोलेगा, देखो तुमने उधर में ऐसा किया, इसलिए तुम्हारा हिसाब में माइनस में 40 है। तुम्हारे माइनस का मतलब काटा कितना है? 40। तूने प्रभु ने बोला हुआ सारे काम ठीक तरह से नहीं किया, इसलिए तुम्हारे पास जमा कुछ नहीं क्या है। हाँ, फिर तुम सुस्ती से काम किया, उसमें भी 20। उसके साथ साथ अपना शरीर की ताकत पाप गलत किया, वो भी 30। ऐसा शैतान, क्योंकि शैतान का प्रकाशित वाक्य 12 का 10 में हम पढ़ते हैं, 10 में 2 रोज उन्होंने क्या करता है, दोष लगाते। तो ऐसा जमा करते जाएगा तो शैतान बोलेगा देखो तुम्हारे पास में 90 गलतियां हैं, तो कैसा मेरे सामने लड़ सकता है। तब आपने बोलना यहोवा सिदकीनु। यहोवा सिदकीनु का मतलब यहोवा मेरा धार्मिकता। तो शैतान मेरा धार्मिकता 1000 है, प्लस 1000 है। समझ में आया? शैतान, मैं यहोवा का बेटा हूँ, मैं उसका अधीन रहता हूँ, उनका धार्मिकता 1000 है। मेरा गलती खाटा कितना है? 90। फिर भी कितना बचा हुआ है? 910। मेरे पाँव के नीचे आ, ऐसा लड़ना है। मेरे पाँव के नीचे आ, यहोवा का धार्मिकता लेकर। इसलिए दाऊद बोलता है मैं तुम्हारा देवता का नाम लेके आता, मैं यहोवा परमेश्वर का नाम लेके आता हूँ।
इसी यहोवा सिदकीनु जिसके अंदर है, उनको शैतान का हर गढ़ को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। आप शैतान हमेशा कौन सा बात, तुम्हारा ये कमी है, तुम्हारा ये कमी है, उस साल तुमने ऐसा किया था, उधर में तुमने ऐसा किया था, इधर में आपने बोला हाँ जी मैंने किया है, लेकिन मेरा यहोवा परमेश्वर सिदकीनु है, उनका धार्मिकता 1000 है। जवाब निकालो। समझ में आया? थोड़ा प्रार्थना करो ये बात को समझकर, इसको गहराई को समझकर, फिर देखो कौन तुम्हारा सामने खड़ा हो सकता है, किसको हिम्मत होता है। मैं कमजोर हूं, लेकिन यहोवा सिदकीनु यहोवा परमेश्वर मेरा धार्मिकता है। हालेलुया। आमीन आमीन। प्रार्थना खत्म नहीं हुआ, पवित्र आत्मा जो बात बोलता है मैं आपको बताना चाहता हूं। आप में से बहुत तेरा लोगों को, प्रभु का दासों को शैतान दबा कर रखता है। तूने वो गलती किया है, तुमने ये गलती किया, तुमने ये गलती किया है, तुम मेरा सामना कर नहीं सकता, ऐसा बोलकर आप में से बहुत सेवकों को, विश्वासियों को शैतान दबा कर रख रहा है। इसलिए प्रभु की आत्मा मुझे, इसलिए ध्यान से इधर सुने। आपसे गलती हो गया, आपने वो गलती को मान लिया तो प्रभु ने उस गलती को मिटा दिया। एक कहानी असली में हुआ, एक घटना मैं आपको बताता हूं। एक जगह में एक बहुत बड़ा आदमी था, उनका पत्नी और पति दूर जगह में बड़ा नौकरी करता था। उनका बड़ा महल जैसा मकान एक नौकर को दे दिया, तुम इसका देखभाल करो। उनका एक बेटा, छोटा बेटा था, स्कूल में पढ़ रहा था। उनको बोले बेटे का देखभाल भी तुम करना, अब महीने महीने में हम आएंगे। तो उनके घर में ये अच्छा मुर्गी नहीं, आपने देखा होगा जो देखने के लिए सुंदर, कुछ पालने वाला मुर्गी ने अंडा के लिए नहीं, सुंदरता के लिए उसको पालते हैं। उसका मुर्गी जैसा है लेकिन देखने के लिए अच्छा, ऐसा 5 उनके घर में था। एक दिन ये बेटा बॉल खेलते समय उसमें से एक मुर्गी के ऊपर वो जाके बॉल लग गया, वो मुर्गी नीचे गिरकर मर गए। बेटा डर गया। तो उनका नौकर उनको बोल रहा है, देखो तुम्हारा बाप आएंगे, मैं बोलूंगा तुमने उसको मार डाला बॉल खेल के, तो तुम्हारा बाप बहुत पिटाई करेगा, इसलिए मैं तुम्हारे बाप को नहीं बोलना है, तो तुम सुबेरे उठकर झाड़ू लगाओ। फिर वो लड़का क्या कर रहा है, सुबेरे झाड़ू लगा रहे। फिर उन्होंने बोला देखो तुम्हारा पापा को मैं नहीं बताना, बर्तन मांजो। बर्तन मांजना शुरू कर दिया। फिर बोल रहा था तुम्हारा पापा को नहीं बोलना तो पूरा पानी लेके आओ। तो इन्होंने ये छोटा सा गलती को लेकर अपना बेटे को लेकर मजदूर, ये नौकर क्या कर रहा था, पूरा काम करके आराम कर रहा था। एक दिन उनका पापा आ गया तो बेटा बर्तन मांज रहा है, देखा तो पूरा फटा फटा कपड़ा। हे बेटा तुम कैसा, डरकर नहीं ऐसे। तो बेटे को बुलाकर कमरे में ले गया, क्यों तुम ऐसा हो गया? नहीं बेटा बताओ।
फिर डर 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 के बोलता, पापा मैंने बॉल खेलते समय में उसके ऊपर बॉल लग गया और नीचे गिरकर मर गए। बेटा यही है, तुमको 10 के जगह में मैं 100 को लाने वाला हूं। एक के जगह में कितने को लाने वाला हूं? 100 को लाने वाला हूं। जाकर मजदूर को बोलो जल्दी पानी लाओ। बाहर गया, टूटा टुटा पानी लाओ। उन्होंने बोला ये पापा आया हुआ मजदूर देखा नहीं, 2 कमरे के अंदर क्या कर रहा था? सो रहा था। बोला पानी लेके आओ। है तू क्यों ऐसा बोला? तुम्हारा पापा का बोला? तुम पापा का बोला, मुझे मालूम है। घुटना में बैठो इधर। तुमने इतना देर तक मुझे काम करवाया, अभी तुम्हारा नाक रगड़ाऊंगा मैं। लाठी हाथ में ले लिया, लाठी हाथ में, तो नहीं तो मारूंगा मैं। वो तुम्हारा पापा का बोला। उन्होंने बोला मैं पापा का बेटा हूं, मेरा पापा ने मुझे बोल दिया तुम्हें एक को मार दिया तो कोई बात नहीं, 100 को लेके आऊंगा। समझ में आ रहा है? इसी मुताबिक आपके अंदर आया हुआ गलती को बार बार गिनाकर शैतान आपके ऊपर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? आपको तो आपने बोलना ये मेरा इतना गलती है, यीशु का 1000 है, वो मेरे ऊपर है। शैतान घुटना में बैठो, प्रार्थना करो। पहले आप शैतान की दबाव से बाहर आ जाओ। सारे सेवक बहन लोग, भाई लोग, शैतान की दबाव से आज बाहर आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, आमीन। प्रभु की आत्मा मुझे बताते इस वचन के एक स्टेप और आगे बताएं। मैं क्योंकि दोबारा आप लोगों को बताने के लिए समय मिलेगा मालूम नहीं, इसलिए पूरा बताता हूं। जकरिया नबी 3 अध्याय उसका पहला आयत से लेकर 5 तक पढ़िएगा। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी ठीक पढ़ रहा है। जकरिया 3 का 1 से 5 तक। जकरिया 3 1 to 5। हाँ पढ़ो। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या ये आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। इधर में हम देखते हैं स्वर्ग का एक हालत दर्शन में। यहोशू महाराज महायाजक, उस समय में इस्राएल लोग सब गुलामी में था। गुलामी में होने के कारण महायाजक को अपना पूरा काम करने का मौका नहीं मिलता था। तो इसलिए उनके अंदर गलती एक के बाद एक आके उनका कपड़ा पूरा मैला है। मैला कपड़े के साथ खड़े होते वक्त कौन साथ आकर खड़ा है? शैतान। उसका पहला पद दोबारा पढ़ो।
यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। शैतान विरोध करने के लिए खड़ा है। शैतान को प्रभु के उपस्थिति में जाने का अनुमति है। आयुब के लिए उन्होंने प्रभु के उपस्थिति में गया। इसी मुताबिक महायाजक यहोशू के लिए उन्होंने जाकर खड़ा है कि इनका कपड़ा गंदा है। तब प्रभु ने क्या बोला, इनका कपड़ा बदल दो, इनके सिर में पवित्र शुद्ध पगड़ी पहना। इसी मुताबिक आप और मैं प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए जाते समय दोष लगाने वाला हमारे सामने, ये दोष कहाँ लगाता है? पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 12 का 10 और 11। प्रकाशित वाक्य 12 का 10 और 11। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने हमारा परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हालेलुया। अभी हम इधर रहते समय में हमारे बारे में दोष लगाने के लिए वो उधर खड़ा अभी भी जाने के लिए है। एम शामुएल का सेवकाई आप देखो, परमेश्वर इन्होंने ये गलती किया है, ये गलती किया, ये गलती किया है। तब प्रभु यीशु मसीह हमारा बिचवाई करने वाला पिता के सामने खड़ा होकर बोलता है, प्रभु देखता हूं, पिता देखता हूं एम शामुएल वो गलती को इकरार करता है, तो शैतान ने लिखा हुआ सारा रिपोर्ट को प्रभु क्या करता है? हाँ, मैं आपको समझाने के लिए आपको ऐसा समझता हूं, बाद में आप लिखने के लिए टाइम आपको देगा। स्वर्ग में एक बुलेटिन बोर्ड है, न्यूज़ लिखने वाला बोर्ड। तो शैतान जाकर क्या करते, इधर फिर बाद में आपको लिखने का समय देगा। एम शामुएल पाप किया, मेरा नाम ही लेता, फिर आपको कोई कंप्लेन नहीं होगा। तो एम शामुएल ने ये काम किया, ये पाप किया, तो वो पूरा लिख दिया। फिर उसके बाद फिर एम शामुएल ने ये पाप किया, फिर बताए एम शामुएल ने ये पाप किया। तो मेरे पास आकर बोलते, तुमने वो गलती किया है, वो गलती किया है, तुम अभी सेवा नहीं कर सकते, तुम अभी मेरे खिलाफ लड़ नहीं सकते, तुम अभी जम्मू कश्मीर का शहरों में मेरा गवाही नहीं, मेरे खिलाफ लड़कर मुझे निकाल नहीं सकता। तब मैं घुटना में बैठकर प्रभु के सामने पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 से 9 तक विश्वास करते हुए मैं क्या करता हूँ, घुटना टेकर पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7 से 9 तक पढ़ो। पर यदि जैसा वे ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और उसके नीचे पढ़ो 9 तक। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ, मैं प्रभु के सामने बोलता हूँ, प्रभु मैंने गलती किया है, मेरे से गलती हुआ है प्रभु, लेकिन पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 के 9 के अनुसार मुझे धोकर शुद्ध करे। मैं दोबारा ऐसा गलती करना नहीं चाहता हूँ प्रभु। सचमुच में अगर बाकी लोगों के सामने इकरार करना, तो लोगों के सामने इकरार करेंगे तो प्रभु यीशु क्या करेगा? प्रभु यीशु आकर शैतान ने लिखा हुआ पूरा अपना लाहू से क्या कर देगा? मिटा देगा। और ये मेरा गलती के पूरा मेरा गलती के हिसाब करके मेरे पास में 40 है माइनस। प्रभु यीशु आकर क्या लिखेगा उसके सामने? एम शामुएल का 2 लाख।
एम शामिल का गलती कितना है? 40। उन्होंने घुटना टेका प्रार्थना किया, माई उनका धार्मिकता बन गया। शैतान 1 कोरिन्थी अभी आपने पढ़ा है 31 में, यीशु हमारा धार्मिकता बना है, यीशु हमारा पवित्रता ही बना है। शैतान यीशु मेरा धार्मिकता है, यीशु मेरा पवित्रता ही है। तुम्हारा सिर माई लेने के बाद ही तुमको छोड़ूंगा। ऐसा सेकंड के अंदर आप बैल पाते। ये है सही वचन। इसलिए प्रभु ने बोला तुम सच्चाई जानेगा तो सच्चाई तुमको क्या करेगा? आसान। इसलिए मैं आपको कोई इमोशनल बोलने के लिए नहीं, इमोशनल आपका भावना को जगा कर नहीं, मैं सच्चाई बताया। आसमान टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। यीशु मेरा धार्मिकता बना है, यीशु मेरा पवित्रता ही बना है। पढ़ो 1 कोरिन्थी 1:23 पढ़ो, 30 पढ़ो। 1 कोरिन्थी 1:30। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। हमारे लिए क्या रहा? ठहरा? ज्ञान ठहरा। हाँ। अर्थात धर्म ठहरा और पवित्रता ठहरा और छुटकारा। हालेलुया। बीमारी हालत में पड़ा हुआ लोग भी सुने, जो बीमारी के बंधन में पड़ा हुआ है, यीशु मसीह मेरा धार्मिकता बना है, यीशु मसीह मेरा पवित्रता बना है, यीशु मसीह मेरा छुटकारा बना है। आपका पवित्रता ही नहीं, आपका पवित्रता गंदे कीचड़ है। मैं उपवास रखता, मैं ये नहीं करते, वो सब ठट्ठी के बराबर है। बहुत लोग चंगाई पाने के लिए देरी क्यों करता है मालूम है? देरी क्यों करता है? अपना गंदे लैट्रिन पवित्रताई को मैं ये नहीं करता, फिर मैं क्यों? तुम्हारा पवित्रताई सब लैट्रिन के बराबर है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सिर्फ यीशु का ही पवित्रताई खड़ा हो सकता। तुम्हारा गंदा पवित्रताई से तुम और बीमारी में डूबते जाएगा। तुम्हारे गंदे पवित्रताई से तुम बीमारी में और डूबते जाएगा। मेरा पवित्रता कुछ भी नहीं, वो पूरा लैट्रिन के बराबर है। यीशु का पवित्रता ही मैं पहनता हूं, यीशु का धार्मिकता मैं पहनता हूं। शैतान तुमको मेरे सामने खड़ा होने का हिम्मत है तो खड़ा होकर दिखा। प्रार्थना करो, बाद में लिखो। पहले प्रार्थना करो फिर बाद में लिखो। यीशु आपका छुटकारा बना है, यीशु आपका पवित्रता ही बना, यीशु आपका धार्मिकता बना, यीशु आपका धार्मिकता बना, यीशु आपका छुटकारा बना। यीशु मेरा छुटकारा बना है। हालेलुया। आमीन, आमीन। यीशु मसीह को आपका धार्मिकता के तौर पर
विश्वास करते हुए शैतान का सिर को तोड़ कर रखना। यीशु मसीह मेरा धार्मिकता, यीशु मसीह मेरा ज्ञान, यीशु मसीह मेरा पवित्रताई बना। मैं मेरा पवित्रताई से नहीं आता। बहुत बार आप कमजोर क्यों होता है? मैं ये गलती नहीं कर रहा, मैं ये गलती नहीं कर रहा, ये मैं आपका लैट्रिन मेरे सामने रखता है। आप सोचेंगे आपका पवित्रता देखा मुझे ऐसा, मैं वे तो ये लैट्रिन रख रहा है मेरे सामने। दो लोग प्रार्थना करने के लिए, एक आदमी प्रभु के सामने, प्रभु मैं देह की देता हूं, मैं चंदा देता हूं, मैं सब कुछ देता हूं। दूसरा बोला, प्रभु मैं स्वर्ग की ओर देखने के लिए भी लायक नहीं हूं। किसको दया मिला? इसी मुताबिक आंख का गंदा पवित्रता बाहर ना दिखाए। बहुत लोग अपना पवित्रता दिखा मुझे, मैं ऊपर सिखाता हूं। मैं क्या समझता है, इन्होंने अपना लैट्रिन मेरे सामने रख रहा है, प्लेट में मुझे लैट्रिन दे रहे, मैं ये हूं ये हो तुम्हारा। मैं ऐसा कितने लोगों को देखा है। क्यों? मैं बोला तुम्हारा पवित्रता पूरा गंदे मैले चित्रों के समान है। अगर कोई आकर बोलते मेरे से गलती हो गया, मैं टूटा हूं, मैं शुद्ध होना चाहता हूं, मैं तब बोलता यह सच्चाई बोल रहा है। फिर उनके ऊपर यीशु का पवित्रता, लेकिन दिल से होना, ऊपर से नहीं। शैतान बहुत बार दबा कर रखता है, तो शैतान को बोलना तुमको दबा, तुम्हारा दबाव में नहीं आता, लिखो जितना लिखना लिखो। फिर आगे नेक्स्ट बोलेंगे, लिखो जितना। अगर लिखते समय किसी को पूछना तो पूछे मेरे से। मैंने वचन आपको बताया, पहला कोरिन्थियों 31 आपको बताया, पहला कोरिन्थियों 31 वो ना भूले। और जकरिया 3 का 1 से 5 आपको बताया। और प्रकाशित वाक्य 12 का 10 और 11 बताया। एफएसी 6 का 10 से 14 तक भी बताया। यहोवा आपका छुटकारा मिले। तो शैतान बोले तुमने उधर गलती किया, अब नहीं जा सकते। और किसी के ऊपर दुष्टात्मा आया तो शैतान बोलेगा देखो तुमने उधर झूठ बोला ना, तुमने उधर में ऐसा किया ना, तुम उनसे साथ लड़ नहीं सकता, और तुम लड़ने जाएगा तो तुम्हारे ऊपर वो हमला करेगा। आपको धमकी देकर दबाकर रखेगा, आपके ऊपर धमकी देगा, आपको दबा के रखेगा। देखो तुमने ये किया है, तुमने ये किया है। हाँ, उधर में दर्शन में देख रहा है, जकरिया दर्शन में देख रहा है। क्या महायाजक किधर खड़ा है? महायाजक का कपड़ा सही नहीं, तो दर्शन में देख रहा है, यहोवा के सामने दर्शन में देख रहा है उन्होंने जकरिया। तो महायाजक खड़ा है, और उनका विरोध करने के लिए कौन भी खड़ा है? शैतान भी खड़ा है। समझ में आ रहा है? हाँ, महायाजक के खिलाफ शैतान दोष लगाने के लिए खड़ा है। इसके बाद वो गीत 1-2 स्टार सा पूरा गाने का नहीं, मेरे उद्धार और धार्मिकता। नंबर कौन सा है? हाँ, थोड़ा मुझे देना। पूरे गाने का समय नहीं है, फिर आप आगे और एक सीखना है। 498 498 मेरी धार्मिकता और उद्धार। हाँ, गाना शुरू करो। चार 498। हाँ, मेरी धार्मिकता और उद्धार यीशु और उसके लहू में
मेरी धार्मिकता और उद्धार यीशु और उसके लहू में, और नहीं मुक्ति कहीं भी, सिर्फ यीशु से पाप माफ हुआ है। और नहीं मुक्ति कहीं भी, सिर्फ यीशु से पाप माफ हुआ है। मेरे यीशु मेरे ईमान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। मेरे यीशु मेरे इमानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस तीन नंबर। चट्टान में। इस लहू से मेरा हृदय हिम से भी अधिक श्वेत है। इस लहू से मेरा हृदय हिम से भी अधिक श्वेत है। संदेश सारा इस वचन से दूर होता मेरे मन से। संदेश सारा इस वचन से दूर होता मेरे मन से। मेरे यीशु मेरे इमानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। मेरे यीशु मेरे ईमान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा चार। हूँ इस चट्टान में। कौन मुझ पर दोष लगाएगा, कौन दंड की आज्ञा देगा, कौन मुझ पर दोष लगाएगा, हालेलुया। कौन दंड की आज्ञा देगा। मुझे धर्मी बनाने को यीशु मेरा पाप उठाया। मुझे धर्मी बनाने को यीशु मेरा पाप उठाया। मेरे यीशु मेरे इमानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। मेरे यीशु मेरे ईमान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। पाँच। नाश करने वाला जब आता है, लहू का चिन्ह वो देखेगा। हालेलुया। नाश करने वाला जब आता है, लहू का चिन्ह वो देखेगा।
का पुत्र हूँ, तुरंत वो मुझसे भागेगा। हालेलुया। निश्चय मैं यीशु का पुत्र हूँ, मेरे यीशु मेरे इम्मानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। मेरे यीशु मेरे इम्मानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। 6 और 7। मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, जोर से बारिश जब बरसेगा, तभी मैं निडर रहूँगा। जोर से बारिश जब बरसेगा, तभी मैं निडर रहूँगा। आंधी तूफान भी आने से, आत्मा से मैं गीत गाऊंगा। आंधी तूफान भी आने से, हालेलुया। आत्मा से मैं गीत गाऊंगा। मेरे यीशु मेरे इम्मानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। मेरे यीशु मेरे इम्मानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। 7 चाहे पहाड़ भी गिर पड़े, चाहे आसमान भी मिट जाए, चाहे पहाड़ भी गिर पड़े, चाहे आसमान भी मिट जाए, यीशु के लहू की वाचा नीचे कभी ना हटेगा। यीशु के लहू की वाचा नीचे कभी ना हटेगा। मेरे यीशु मेरे इम्मानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। मेरे यीशु मेरे इम्मानुएल, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। अभी यहोवा सिदकीनो, आप मालूम हो गया ना आपको? अभी शैतान से बोलेंगे आप। उन्होंने आकर बोलते तो बोलना, शैतान तुमको यहोवा सिदकीनो और तो मालूम है। उनको आपसे पहले ही मालूम है, आपको मालूम नहीं था, उनको पहले से मालूम है। यहोवा सिदकीनो बोलते ही पीछे मोड़कर देखेगा भी नहीं हो। और तुमको ये सच्चाई भी मालूम हो गया, यहोवा सिदकीनो का अर्थ तुमको मालूम हो गया, तो फिर आपको फिर मोड़ कर देखने का भी उन्होंने बोलेगा, चलो भाई मैं गलत जगह में आ गया, मुझे ये पकड़ेगा। तो शैतान आपके ऊपर दोष लगाते आते, ये सचमुच शैतान ऐसा करता है, आपका दिलेरी को खा जाता है, आपका हिम्मत को खा जाता है। शैतान को हमला करने के लिए आप जाते वक्त आप पीछे
हट जाता है। ऐसा नहीं, शैतान को बोलना मैं मेरा धार्मिकता लेकर नहीं आया। आपको मालूम है, मैं 4 बार मेरा हार्ट अटैक हुआ, 1 बार नहीं 4 बार। आपको मालूम है, एक हार्ट अटैक हुआ, आदमी चल नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, लेकिन पहला कोरिन्थी पहला अध्याय का 30, यीशु मेरा क्या है? छुटकारा है। कौन है? यीशु मेरा छुटकारा है, यीशु मेरा धार्मिकता है, यीशु मेरा पवित्रताई है, यीशु मेरा छुटकारा है। एम शामिल का पवित्रताई नाले में फेंकने वाला पवित्रताई, लेकिन यीशु का पवित्रताई, यीशु का धार्मिकता, यीशु का छुटकारा। तो इसलिए मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ। मेरा शरीर में इतना तकलीफ़ है, इसके साथ नेपाल में गए। नेपाल में पूरा ट्रैफिक बंद था, ट्रैफिक जाम था, 22 दिन लगा था। तो मैं गणेश के साथ निकल पड़ा, नेपाल बॉर्डर में आ गया। उधर से पैदल चल रहा है, उधर से इटारा तक जाना है, कितना मील पैदल चलना है। मुझे छाती में दर्द है, किडनी काम नहीं करता, कितना परेशानी है। चलते 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 रात हो रहा है। एक जगह में जाकर बहुत दूर चलना है, थोड़ा दूर नहीं, बहुत। तो चलते फिर एक घास के ऊपर लेट कर, रात हो रहा है, मैं ऊपर को देखकर खोवा सिदकीन, क्या बोला? खोवा सिदकीन, खोवा मेरा छुटकारा, खोवा मेरा। 3 मिनट के बाद मैंने बोला गणेश चलो हम चलता है। उनके घर में पहुंचने तक फिर भी सफ़र करता रहा। हर समय ये वचन सिर्फ किताब में लिखने के लिए नहीं। अमेरिका में हार्ट अटैक हुआ, लोग बोले थे ये अभी दूसरा दिन प्रचार करना है, हार्ट अटैक में मरने का हालत में। लोग बोलते ये तो उन लोग मीटिंग कैंसिल कर रहे थे। मैंने बोला कैंसिल करने को ठहरो, मैं आता हूँ। आस्ता आस्ता से उन लोग डरते डरते कार में डरते डरते ले गया, स्टेज में जाकर बैठ गया, काम शुरू हो गया। तो फिर उन लोग बोलते आपको बीमारी आया करके कौन विश्वास कर सकता है? तो उस घर का आदमी आकर बोलते हाँ जी पूरा रात मैंने देखा है, वो हार्ट अटैक नहीं था। नहीं जी हमने देखा है, लेकिन उधर बैठते वक्त में क्या। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ये सिर्फ किताबों में पढ़े होने के लिए नहीं, हम खा कर क्या पाना है। हाँ, मैंने अडोनाई के बारे में बताया। जो अडोनाई बोलता है उसको यहोवा सिदकीनु बोलने के लिए पूरा हक है। तो आप यहोवा सिदकीनु बोलते ही शैतान आपका पुराना हिसाब, शैतान बार बार बोले तो बोलना यहोवा सिदकीनु बोलते तो वो मालूम हो जाएगा इन्होंने यीशु के उन्होंने मुझे पकड़ेगा, इन्होंने मुझे इनको मैं गिराने के कारण वो गुस्सा भी अभी मेरे ऊपर उतारेगा। शैतान क्या करना शुरू करेगा? आपसे पहले गलती करवाए तो ये मुझे पकड़ेगा तो के भागना शुरू करेगा।